पुरोहित का मतलब होता है पुरतः सर्वतः हितम चिंतयतीति पुरोहितः, जो जजमान के सर्वविध हित की चिंता करता हो उसको कहते हैं पुरोहित। जजमान के सर्वविध हित की चिंता करे उसका नाम पुरोहित। और जो पुरोहित केवल इतनी चिंता करे कि दक्षिणा कितनी मिलेगी, जजमान कई रुपए पूजा में चढ़ा रहा है, पूजा की जो धोती लाया है 100 रुपए वाली है कि 1000 वाली है, इस पर जिस पुरोहित की दृष्टि रहेगी वो पुरोहित कभी जजमान का हित नहीं कर सकता। जजमान का हित पुरोहित के द्वारा तभी होगा जब पुरोहित कर्म की निष्ठा से युक्त होगा, धन की निष्ठा से। महाराज, आज कर्मकांड का फल क्यों नहीं प्राप्त होता? बोले आधे पुरोहित लोगों की बुद्धि तो खाली इसी में लगी रहती है कि जजमान जो सामान लाया है कितना कीमती है और कितना उसमें लाभ है। इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर शुद्ध रूप से कर्म की भावना से, और कर्म कितना शुद्ध हो ये भावना जब रखी जाएगी पुरोहित के द्वारा, तभी जजमान का भी कल्याण। और जजमान के लिए भी नियम है कि यजमान पुरोहित के प्रति श्रद्धा रखे, पुरोहित को कभी अपना नौकर न समझे, पुरोहित को अपना आचार्य, गुरु और पूज्य समझे। ऐसी पवित्र भावना होगी तभी कर्मों का फल प्राप्त होता है, तभी कर्म सफल होते। गुरुदेव वशिष्ठ से ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बनकर के जाओ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा पौरोहित्य कर्म तो बहुत मंद कर्म है, निम्न कर्म है। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है। कारण बोले धीरे धीरे लोभ व्याप्त हो जाता है, और लोभ के साथ साथ अगर सावधानी न हो तो जजमान के दिए गए दान अन्य पुण्य से, जजमान के द्वारा दिए गए पदार्थों के सेवन से जजमान के जो दोष हैं, पाप हैं, वो सब पुरोहित को ही प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि दूषित हो जाती है, भगवान का भजन और साधन नहीं हो पाता। इसलिए पौरोहित्य कर्म को मंद कर्म कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुख होई, कहा लाभ आगे सुख होई, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा उपरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है, मैं नहीं करूंगा, बुद्धि दूषित हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, इनके पुरोहित बनकर के जाओ, आगे बड़ा लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा इसी कुल में अवतार ग्रहण करेंगे, बालक बन करके प्रकट हो, और तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि जिन भगवान का दर्शन, जिन भगवान का अनुभव बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करने के बाद प्राप्त होता है, वे भगवान तुम्हें बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। भगवान इसी कुल में आगे चल करके अवतार लेंगे, भगवान लीला करेंगे, और भगवान बालक बनकर के जब प्रकट होंगे तो तुम उनका नामकरण संस्कार करो, उनका अन्नप्राशन संस्कार करो, उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, और फिर तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे।
तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके उन्हें पढ़ना सिखाओगे, लिखना सिखाओगे, ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वो तुम्हारी गोद में बैठेंगे, भगवान की इन दिव्य लीलाओं का तुम्हें दर्शन होगा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो इसी बात पर ब्रह्मा जी के इस कथन को स्वीकार करके गुरुदेव वशिष्ठ इस इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन करके आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के दशरथ जी के काल तक आज तक जितने राजा हुए उन राजाओं का जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन चूराकरण श्राद्ध पिंडदान आदि समस्त कर्मों को गुरुदेव वशिष्ठ कराते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, केवल इस आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे, भगवान का मुझे दर्शन होगा। आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान श्री रघुनंदन को जब गोद में लिया गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की वो सारी बातें याद आ गईं और आंखें बंद हो गईं और गुरुदेव वशिष्ठ भाव की समाधि में चले गए। इन सारे भावों को वाल्मीकि जी कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा। वशिष्ठ जी महाराज परम प्रीति से युक्त होकर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। सबसे पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम। हे महाराज, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्यानंदन, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? नामकरण करे तो नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। नामकरण संस्कार करते समय अर्थ पर विचार करना चाहिए। इस नाम का, इस शब्द का अर्थ क्या है? बिना अर्थ परिज्ञान किए, बिना अर्थ जाने नामकरण नहीं करना चाहिए। नाम का क्या अर्थ है ये बोध होना चाहिए। तो दशरथ जी ने पूछा गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम का मतलब सबको आराम देने वाला। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के धाम हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम राम होगा। राम का मतलब ही है आनंद देने वाला। जो सबको रमण करावे, सबको आनंद प्रदान करे, उसको कहते हैं राम। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकई सुतम। और ये जो केकई के पुत्र हैं, केकई कुमार को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। चक्रवर्ती जी ने पूछा भरत का अर्थ क्या है? भरत माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरतीति भरतः। जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः। जो भर दे उसका नाम भरत। भरत का यही अर्थ, भरने वाला। क्या भर दे? बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे कि आपका खजाना भर दे? कहते नहीं, बैंक तिजोरी और खजाना भरने वाले नहीं। भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे, उनका नाम भरत। भरतीति भरतः। और गोस्वामी जी महाराज ये अर्थ प्रकट करते हैं। क्या बोले? भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। भरत जी के चरित्र का यही महान फल है। भरत जी के चरित्र की महिमा क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को जो नियम से सुनता है, भरत जी के चरित्र का चिंतन करता है, भरत जी का स्मरण करता है, तो उसे क्या फल मिलता है? बोले सीय राम पद प्रेम अवसि हो।
राम जी के चरणों का प्रेम उसे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। उसके हृदय को भरत जी राम प्रेम से भर देते। भगवान के चरणों का प्रेम, अनुराग, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? साधन क्या है? प्रेम ही तो भक्ति है। बार बार कथा में मैंने बताया है कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण, भगवत प्रेम, इसी का नाम भक्ति। और भक्ति की प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति मिलेगी कैसे? जो भक्ति सर्वविध कल्याणकारिणी है, वो भक्ति प्राप्त कैसे होगी? उसका साधन क्या है? तो देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में भक्ति की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन किया। भक्ति मिलती कैसे? तो देवर्षि नारद कहते हैं, महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद वा। ये सूत्र कहा नारद जी ने। महत् कृपयैव, भक्ति की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले महत् कृपा। भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उनकी कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाए। और ये कहते हुए नारद जी ने वहां पर एव शब्द का प्रयोग किया है। महत् कृपयैव, महत् पुरुषों की कृपा से ही, और दूसरे साधन से नहीं। महत् कृपयैव, बोले भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिलेगी? अरे भगवान तो सर्वसमर्थ है, क्या भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिल सकती? तो नारद जी ने सोचा, भगवान तो भगवान है ही, उनमें तो सब दिव्यता है ही है। तो नारद जी ने कहा, भगवत कृपा लेशाद वा। भगवान की कृपा के लेश मात्र से भी भक्ति हो जाएगी। भगवान की कृपा से भी भक्ति मिल जाएगी। भगवत कृपा लेशाद वा। वा माने विकल्प, वो वैकल्पिक पक्ष है। एक ऑप्शन वो भी है कि भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति मिल जाती है, लेकिन प्रथम पक्ष तो यही है, महत् कृपयैव, महापुरुषों की कृपा, भगवत भक्तों की कृपा हो तभी भक्ति मिले, और दूसरा कोई साधन नहीं। महत् कृपयैव। और भरत जी कौन है? बोले भगवान के परम प्रेमी भक्त। इनके चरित्र का चिंतन, इनकी कृपा का फल क्या है? बोले हृदय भगवान की भक्ति से भर जाए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरत। इनके चरित्र का चिंतन करने से, भरत जी के अनुग्रह से जीव को भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। निश्चित रूप से उसका हृदय राम प्रेम से भर जाता है। तो भरत का मतलब है, जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दें, उनका नाम भरत। भरतीति भरतः। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा नंदन को गोद में लिया। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को, दो पुत्र हैं सुमित्रा जी के, तो बड़े जो हैं उनको गोद में लिया। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं, सौमित्र जो हैं, इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण माने क्या? इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन लक्ष्मण का अर्थ है जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। जो लक्षण संपन्न हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मान से लक्ष्मण, लक्ष्मण है लक्षण। लक्षण से जो युक्त हो, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो, उसको कहते हैं लक्ष्मण। कैसे लक्षण है? बोले यही अर्थ गोस्वामी जी ने भी अनुभव किया। लिखते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय। इनके लक्षण इतने अच्छे हैं
वो लक्षण बताते हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन राम का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी संपन्न है, लक्षण संपन्न है, इनका नाम लक्ष्मण हो। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ बोले लक्ष्मण, न को अणत्व होकर के ण हो गया तो लक्ष्मण, नहीं तो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का मतलब क्या है? कहते हैं जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया हो उसका नाम लक्ष्मण। गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा जी के दूसरे कुमार को गोद में लिया और नामकरण करते हुए कहते हैं, राजन, ये सुमित्रा जी के जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्नम परम तथा। सुमित्रा जी के जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा शत्रुघ्न का मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला, जिसके स्मरण से, जिसके चिंतन से, जिसकी कृपा से शत्रुओं का विनाश हो जाए उसको कहते हैं शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिसके सुमिरन से, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उसको कहते हैं शत्रुघ्न। महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में ही जब भैया भरत के साथ शत्रुघ्न जी केकय देश मामा जी के घर जा रहे हैं, भरत जी जा रहे थे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ गए। उस प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः, श्री भरत जी जब अपने मामा के घर जाने लगे तो उनके साथ शत्रुघ्न जी भी गए। कौन से शत्रुघ्न जी? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं, जिनके द्वारा नित्य शत्रुओं का संहार होता है, ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज नीतः प्रीति पुरस्कृतः, प्रीति से पुरस्कृत होकर भरत जी के साथ चले गए। तो वहां पर कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। शत्रुघ्न जी कौन है? बोले जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य शत्रु, एक अनित्य शत्रु। अनित्य शत्रु कौन है? बोले इस संसार में जो धन संपत्ति वैभव विचार के भेद के कारण शत्रु बन गए, वो अनित्य शत्रु। कोई जमीन के कारण शत्रु बना, कोई धन के कारण शत्रु बना, कोई पद प्रतिष्ठा के कारण शत्रु बना, कोई
भिन्न विचारधारा के कारण विरोधी बन गया, शत्रु बन गया। तो ये शत्रु जो संसार में होते हैं ये तो अनित्य हैं, ये सदा शत्रु नहीं रहते। अगर जिन कारणों से शत्रुता है वो कारण त्याग दो, बोले शत्रुता खत्म हो जाएगी। कोई जमीन के लिए शत्रु बना, वो जमीन छोड़ दो, ले जाओ भाई, शत्रुता खत्म हो जाएगी। धन के लिए कोई शत्रु बना है, छोड़ दो, बोले ले जाओ, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर नित्य शत्रु है, बोले वो तो ऐसे समाप्त होने वाले नहीं। ये संसार के शत्रु तो अनित्य शत्रु हैं। जिन वस्तुओं के कारण वो शत्रु बने, उन वस्तुओं को छोड़ दिया जाए तो उनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है, सदा शत्रु नहीं रहते। और रहेंगे भी कब तक रहेंगे, बोले जब तक जिंदा हैं तब तक रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ये भी बात। अब वो नहीं मरे, आप ही मर गए, मरना तो सबको, तो शत्रुता खत्म हो गई, कितनी दिन रही। तो संसार में जो शत्रुता है ये तो अनित्य है। नित्य शत्रु कौन है, बोले नित्य शत्रु वो है जो खत्म ही नहीं होते महाराज, बहुत दिनों से हैं, पता नहीं कब से वो शत्रु हमारे पीछे लगे हैं और दुख दे रहे हैं। वो शत्रु कौन है, बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने दुर्गुण हैं ये आत्मा के शत्रु बनकर आज से नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से हमको दुख दे, हमारे में ही पलते हैं और हमें ही दुख देते हैं। हमारे द्वारा ही इनका पोषण होता है और हमें ही दुख देते हैं। ये नित्य शत्रु, और नित्य शत्रु इनका आज तक विनाश नहीं हुआ। कहते हैं नित्य शत्रु का विनाश कैसे हो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार कैसे समाप्त हो। तो कहते हैं शत्रुघ्न जी का चिंतन करने से, शत्रुघ्न जी के चरित्र का अनुसंधान करने से, श्री शत्रुघ्न लाल की कृपा से नित्य शत्रुओं का विनाश हो जाता है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। और ये नित्य शत्रु कहां रहते हैं, बोले ये नित्य शत्रु अंदर के शत्रु, अनित्य शत्रु तो बाहर रहते हैं, नित्य शत्रु आपके अंदर ही रहते हैं, अनित्य शत्रु तो बाहर है। इसीलिए आप देखो श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने बाहर के शत्रु का संहार नहीं किया, अंदर के शत्रु को मारा। अंदर का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, बोले अयोध्या में महल के अंदर बैठी हुई सबसे बड़ी शत्रु अगर कोई थी तो मंथरा थी, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। बाहर के शत्रु को तो बाद में मारने गए, वो लीला अलग है। लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज ने अगर किसी को दंड दिया तो अंदर के शत्रु को दंडित किया, उस मंथरा को, जिस मंथरा के कारण सब दुखी हुए। लगे घसीटन धर धर झोंटी, उसकी झोंटी पकड़ करके उसके कुबड़ पर एक लात मारा, गिर पड़ी, मुंह फूट गया, कपार फूट गया। तो उस अंदर के शत्रु को अगर किसी ने दंड दिया तो किसने दिया, शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ये जो सबसे छोटे कुमार हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ।